तो उधर मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईरान को धमकी दी है। 10 बड़ी बातें इस युद्ध से जुड़ी क्या है, अब आपको वो बताते हैं। अब आप देखिए कि ट्रंप ने क्या, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सबसे पहले ईरान को चेतावनी दी। चेतावनी क्या दी कि 24 घंटे के भीतर भी समय नहीं लगेगा, सिर्फ एक रात में ईरान को खत्म कर सकते हैं। उसी के साथ ईरान और इजराइल का युद्ध का अब 39वां दिन है। 1 महीना 9 दिन पूरा हो चुका है, जो किसी ने नहीं सोचा था। ईरान को एक ही रात में खत्म कर सकते हैं, यह चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। सीधे सीधे 2 टूक कहा कि हमारी फोर्स अगर अंदर गई है तो सिर्फ एक रात का समय लगेगा ईरान को खत्म करने के लिए। और हो भी क्यों ना, अमेरिका के पास वो तमाम संसाधन मौजूद हैं। उस धमकी पर ईरान पीछे नहीं हटा, डरा नहीं, उसने तुरंत पलटवार किया, जवाब दिया और कहा कि ट्रंप भ्रम में हैं ईरान को लेकर के। और वो भ्रम दिखाई पड़ता है क्योंकि आज भी ईरान की मारक क्षमता से न इजराइल वाकिफ हो पाए, न ट्रंप समझ पाए कि आखिर ये कैसे हो रहा है। उधर पायलट रेस्क्यू प्लान को लेकर के जिसने लीक की जानकारी, गोपनीयता भंग की, उसे जेल भेजेंगे, एनएसए लागू किया जाएगा, उसके खिलाफ उसको सजा दिलाई जाएगी। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि पूरे मिशन को खतरे में डाला, सैकड़ों जिंदगियों को खतरे में डाला। उधर आईआरजीसी के इंटेलिजेंस चीफ को मार दिया गया। यूएस इजराइल ऑपरेशन में सबसे बड़ा झटका ईरान को लगा जब उसके तीसरे इंटेलिजेंस के मुखिया को, हालांकि मोज़ैक वॉरफेयर में उन्होंने श्रृंखला बनाई है ऐसे अधिकारियों की, लेकिन एक बड़े चेहरे को कल मार गिराया गया। उधर इस्फहान में अमेरिकी ऑपरेशन में ईरानी सेना के 4 अधिकारियों की मौत हुई है। मोज़ैक वॉरफेयर की जो लीडरशिप थी उसमें अभी भी ईरान को नुकसान हो रहा है। उधर ईरान में नागरिकों पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है, यह संयुक्त राष्ट्र ने कहा है, क्योंकि कई सारे नागरिकों को सजा सुनाई गई है। खासकर जनवरी में जो आंदोलन शुरू हुआ था, अब उसमें जब जांच हो रही है तो कईयों को पकड़ करके गिरफ्तार किया गया है। उधर ईरान में नागरिकों पर जो हमला है उसे अब यूएन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। अब 8वां सबसे बड़ा अपडेट इस युद्ध में अब तक जुड़ा क्या है वो आपको बता देते हैं। सीज फायर अगर नहीं हुआ तो इजराइल ने अगले 3 हफ्ते तक युद्ध की योजना बनाई है। यानी सिर्फ ईरान ही लंबे युद्ध के लिए तैयार नहीं था, इजराइल भी लंबे युद्ध के लिए तैयार है और वो 3 हफ्ते इसको लड़ सकता है। उसने योजना पर काम किया है। 9वां बड़ा अपडेट क्या है, अमेरिका का दावा है कि ईरान में 13,000 से अधिक टारगेट पर अब तक हमले किए गए हैं। यानी बीते 48 दिनों में कुल मिला के ऐसे 13,000 टारगेट हैं जिनमें तमाम संयंत्र हैं, संसाधन है, पुल हैं, ब्रिज हैं, इलाके, इमारतें हैं। 10वां सबसे बड़ा अपडेट क्या है, ईरान शासन परिवर्तन की योजना है। ये ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे पास ईरान में सत्ता परिवर्तन की योजना है और किसी भी युद्ध का आखिरी और सबसे बड़ा मकसद यही होता है, उस देश में सत्ता परिवर्तन। लेकिन उस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। इस समय जंग के बीच ईरान को ट्रंप की सबसे बड़ी धमकी। व्हाइट हाउस में जब बीती रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सीधी चेतावनी दी कि एक ही रात में ईरान को खत्म किया जा सकता है, दुनिया के नक्शे से ईरान को मिटाया जा सकता है और वो रात मंगलवार की भी हो सकती है। आज मंगलवार है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 मिनट लगेगा, हजारों कमांडो अटैक कर देंगे और इसीलिए अमेरिका का पूरा बेड़ा इस समय खाड़ी देशों में मौजूद है। और जब ट्रंप ने कहा कि एक रात में ईरान को खत्म कर सकते हैं, उसके पीछे वजह और तैयारी भी है कि मरीन से लेकर के डेल्टा फोर्स, 82nd बटालियन, हर कोई वो घातक दस्ता ईरान का इस समय खाड़ी देशों में मौजूद है, उसके बैटल एयरक्राफ्ट मौजूद है। और उन्होंने कहा कि अगर हजारों कमांडो ग्राउंड इन्वेजन करते हैं तो वो उत्तर से, पश्चिम से, पूरब से, दक्षिण से, हर जगह से घुसेंगे और ऐसी घटना मंगलवार को भी हो सकती है। आज मंगलवार है, क्या वाकई वो दिन है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? पूरी दुनिया की नजर इस पर है। Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well, well at a level that nobody's ever seen before. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. तो ट्रंप ने जो ईरान को चेतावनी दी है, आप देखिए कितनी बड़ी बात है। सीधे ये कहना कि सिर्फ एक रात में खत्म कर सकते हैं और ऐसा सिर्फ ट्रंप ही कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा एक रात में ईरान को मिटा देंगे और वो रात मंगलवार की भी हो सकती है। ईरान इस समय 2.5 घंटे भारत से पीछे। आप समझिए कि वहां के लोग जब सो के उठेंगे उन्हें पता चलेगा किस तरह की चेतावनी अमेरिका ने दी है। हॉर्मुज को खुलवाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि ये दबाव अब तमाम अमेरिकी जो देशों, अमेरिका के जो साथी देश हैं उनका भी है। ईरान का परमाणु मिशन पूरा नहीं होगा। ट्रंप ने भी चेतावनी दी है कि किसी भी हाल में ईरान को परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं ले जाने देंगे। 5वां बड़ा अपडेट क्या है, ईरान को परमाणु हथियार रखने ही नहीं देंगे। यह चेतावनी इजराइल भी दे चुका है, यह चेतावनी ट्रंप भी कई बार दे चुके हैं कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु
पावर जो है वो नहीं बनने देंगे, उसे हथियार नहीं रखने देंगे। और इसीलिए इस्फहान से लेके नातान, जहां पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम चलते हैं, वहां हमने देखा बहुत ज्यादा हमले हुए हैं, वहां सबसे ज्यादा निशाना लगाया गया है। क्या दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या ट्रंप की नई धमकी से अब ईरान में तबाही आने वाली है? युद्ध के 38 दिन बाद ट्रंप ने ईरान को एक रात में खत्म करने की चेतावनी क्यों दी? हर दिन एक नई धमकी के साथ डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं? पहले ईरान को सीधे पाषाण युग में पहुंचाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान को एक रात में तबाह करने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं। व्हाइट हाउस से आई ट्रंप की नई चेतावनी ने पूरी दुनिया को फिर से हिला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर ईरान ने मंगलवार रात तक घुटने नहीं टेके तो ऐसा हमला होगा जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। ट्रंप ने खुलेआम धमकी में कहा कि ईरान को एक ही रात में खत्म किया जा सकता है। Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well, well at a level that nobody's ever seen before. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, यानी एक ही झटके में पूरे ईरान को अंधेरे में डुबोने और उसके आवागमन को ठप करने का कयामत वाला प्लान तैयार है। अमेरिका ईरान का सबसे बड़ा पुल पहले ही हमले से उड़ा चुका है। ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना चाहते। We can't let Iran have a nuclear weapon. We didn't do this for regime change. We did it for the fact, and my view is very simple. I saw somebody said, "Oh, he doesn't have a plan. I have the best plan of all, but I'm not going to tell you what my plan is." You know, they want me to say, "Here's my plan. We're going to attack at 9:47 in the morning, and then we're going to do this, and then we're going to." And if you don't do that, they say, "I have a plan." These people know what the plan is. Everybody here knows what the plan is. Every single thing has been thought out by all of us. But I can't reveal the plan to the media. ट्रंप की ईरान को नर्क में भेजने वाली डेडलाइन भारतीय समय के हिसाब से बुधवार सुबह 5:30 बजे तक है। तो क्या वाकई इस दफा ट्रंप ईरान में कयामत ढा देंगे? क्या वाकई ट्रंप ने जिस तरह से ईरान को नई धमकी दी है, तो क्या उन्होंने ईरान में ब्लैक वेडनेसडे का स्पेशल प्लान तैयार कर लिया है? आज तक ब्यूरो। मिडल ईस्ट युद्ध को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईरान को धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान को एक रात में ही खत्म किया जा सकता है। वो रात आज यानी मंगलवार को भी हो सकती है। कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि उन्हें हेडलाइन और डेडलाइन दोनों ही बहुत पसंद है। तो वो अपने बयानों से हेडलाइन में छाए रहना चाहते हैं और वो हर बात और हर नेगोशिएशन डेडलाइन के जरिए करना चाहते हैं, चाहे वो टैरिफ का मुद्दा हो, चाहे ईरान का मुद्दा हो। लेकिन अब की बात डेडलाइन के साथ साथ अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन सवालों का उन्होंने जवाब दिया, उससे ये नजर आ रहा है कि वो ईरान के अंदर अपना जो पूरा प्लान है उसके अंदर कहीं न कहीं सत्ता परिवर्तन या व्यवस्था परिवर्तन की बात पर अभी बने हुए हैं, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमने व्यवस्था बदल ली है, जिन लोगों से हम डील कर रहे हैं वो रैशनल नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या और बदलाव हो सकता है, वहां की व्यवस्था में बदलाव बहुत जरूरी है और हम बीते 47 सालों से इस चीज को महसूस कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। इसके अंदर बदलाव जरूरी है। ये नहीं, एक इंडिकेशन यहाँ पर नजर आ रहा है कि जिस डेडलाइन का वो जिक्र कर रहे हैं, यानी बुधवार की सुबह 5:30 बजे भारतीय वक्त के अनुसार, तो उसके बाद किसी तरीके के बड़े एक्शन का भी वो संकेत दे रहे हैं। अब वो एक्शन किस स्वरूप में होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके के ऑपरेशन की वो जानकारी दे रहे हैं कि अमेरिकी सेना की तरफ से जो कार्रवाई की गई है अपने पायलट को निकालने के लिए, वो उसे एक एग्जाम्पल की तरह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी क्षमता है, इसके जरिए हमने ये दिखा दिया है कि हम ईरान के अंदर यदि चाहें तो क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो इसकी बानगी देने के साथ साथ एक दबाव तो राजनीतिक तौर पर है ही सही उनके ऊपर कि वो अमेरिकी जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इज वेल, ऑपरेशन ठीक चल रहा है और इसके अंदर अभी थोड़ा सा वक्त और लगेगा, हम कुछ और चीज अचीव करना चाह रहे हैं। उसका जस्टिफिकेशन भी वो दे रहे हैं कि कैसे वहां पर एक जालिम सरकार है जो लगातार मासूम लोगों को मार रही थी और इसलिए ये करना जरूरी था।
उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यदि अगर हम इस ऑपरेशन को नहीं करते तो शायद इजराइल का अस्तित्व ही खत्म हो जाता, क्योंकि जो जो न्यूक्लियर हथियारों वाला ईरान है उसके साथ इजराइल नहीं जी पाता, और इसलिए ये ऑपरेशन करना हमारी जरूरत भी थी और दुनिया की जरूरत थी।